हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान में वर्णित 12 अनुसूचियों के विषय में। एक एक करके इन सभी अनुसूचियों के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संविधान में जो पहली अनुसूची है उसमें भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची के विषय में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में बताया गया है वेतन के विषय में। वेतन किस किस का? तो राष्ट्रपति का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, राज्यपाल और विधानसभा के अध्यक्ष का। दोस्तों, कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इनमें से निम्न में से किसका वेतन संविधान की दूसरी अनुसूची में वर्णित है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें किस किस के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं संविधान की तीसरी अनुसूची, जिसमें बताया गया है शपथ के विषय में। बिल्कुल वेतन की तरह ही शपथ के विषय में भी बताया गया है कि किस किस को किस किस तरीके से शपथ लेनी है। वो पूरा वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है। उसके बाद है चौथी अनुसूची। इसमें भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन के विषय में बताया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें आवंटित होंगी। ठीक है। उसके बाद है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों का प्रशासन व नियंत्रण के विषय में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद आती है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण बताया गया है। और किन किन का बताया गया है? तो यह है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख। ये पांचों नाम भी आपको याद करने हैं दोस्तों। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख। क्योंकि यहाँ से ये सवाल पूछा जा सकता है, 4 नाम दे के आपको पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन छठी अनुसूची में वर्णित नहीं है। ठीक है। तो ये पांचों नाम भी आपको याद होने चाहिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 7वीं अनुसूची की ओर। तो इसमें संघ और राज्यों के बीच में शक्ति के आवंटन के विषय में बताया गया है। देखिए, हम देख सकते हैं इसमें कुल 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसमें विषय देख लेते हैं। संघ में 97 विषय, राज्य में 66 या 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 या 47 विषय हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वीं अनुसूची को। 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाएं जो हैं वो वर्णित की गई हैं। ठीक है। हमेशा से इसमें 22 भाषाएं नहीं थी, कुछ भाषाओं को बाद में भी जोड़ा गया है। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पे दोस्तों सिंधी भी आपको जानना ज़रूरी है, ईयर भी जानना ज़रूरी है, और कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है 71वें संविधान संशोधन से 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है। इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। उसके बाद है 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची की ओर। तो 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई। दोस्तों, यहाँ तक जो 8वीं अनुसूची तक है, यहाँ तक का वर्णन, यहाँ तक की अनुसूचियों का वर्णन संविधान में मूल रूप से किया गया था। उसके बाद की जो ये 4 अनुसूचियाँ हम देख रहे हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इनको बाद में अलग अलग संशोधनों द्वारा संविधान में ऐड किया गया या जोड़ा गया। अगर मूल संविधान में पूछें तो केवल 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में थीं। ठीक है।
अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और 9वीं अनुसूची को देखते हैं। तो 1951 में, ठीक है, संविधान 1950 में लागू होता है, 1951 में ही प्रथम संशोधन द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया है और इसमें भूमि संबंधी प्रावधान जो है वो रखे गए हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची को। इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया है और इसमें दल बदल अयोग्यता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। एक्चुअल में उस समय क्या होता था कि बहुत ज़्यादा दल बदल की समस्या थी, तो उसी दल बदल को दूर करने के लिए कि राजनीतिक दल में थोड़ी सी स्थिरता आ सके और राजनीति में स्थिरता आ सके, ज़्यादा दल बदल ना हो, इसी को अधिनियमित करने के लिए ये अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल अयोग्यता कानून जो था वो लाया गया। उसके बाद है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और जिसमें पंचायती राज की व्यवस्था है, जो कि सबको पता भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। उसके बाद है 12वीं अनुसूची, जो कि 1992 में ही जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है और जिसमें नगरीय प्रशासन की व्यवस्था जो है वो की गई है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा कि हमने कुल 12 अनुसूचियों के बारे में यहाँ पे पढ़ा है, जिसमें से हमने देखा कि कुल 8वीं अनुसूची तक, यहाँ तक 8वीं अनुसूची तक जो था वो इन सभी अनुसूचियों की व्याख्या जो थी संविधान के मूल संविधान में की गई थी, जबकि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन द्वारा 1985 में और 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोनों को ही 1992 में जोड़ा गया, जबकि 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इन सभी अनुसूचियों का आप ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि हम अपने संविधान को बहुत अच्छे से जानें और उसे याद भी रखें। तो आप इन सभी अनुसूचियों को याद कर लीजिएगा। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।